बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, सबका आभार है। साधुवाद। सबसे पहले मैं संघ से क्षमा याचना चाहता हूं कि कुछ जिम्मेदारियों में विवशता और पारिवारिक तथा ऑफिशियल समस्याओं की वजह से इधर मैं जुड़ता तो रोज हूं, लेकिन अपनी बातें कम रख पाता हूं। इसके लिए मैं चाहूंगा कि संघ में इसको अदरवाइज न लिया जाए, क्योंकि मैं बोलता नहीं था लेकिन जुड़ता था डेली। तो किसी ने कहा है कि बोलना कोई जरूरी नहीं होता, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो हम सभी विगत 19 माह से समर संघ की जूम मीटिंग में जुड़ रहे हैं और डेली हमारे भाई बहनों के माध्यम से इस बात को बताया जाता है कि समर संघ के प्लेटफॉर्म पे जोड़ने और जुड़ने का केवल काम किया जाता है, जो बहुत ही सीधा है, बहुत ही सरल है, बहुत सिंपल है। लेकिन चूंकि ये सीधा, सरल, सिंपल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका स्वभाव भी सीधा, सरल व सिंपल होगा। क्योंकि जब आप इतिहास उठा के देखेंगे तो ऐसा लगता है कि क्रांति और परिवर्तन साधारण लोगों ने ही किया है। यानी जो असाधारण उपलब्धि समाज में मिली है वो साधारण व्यक्तित्व के विचारधारा के लोग ही दे पाए हैं। और ये खासियत, ये महत्ता, ये विशेषता, ये स्पेशलिटी हमारे महापुरुषों में देखने को मिलती है। तो चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, जोड़ना व जुड़ना 2-3 तरीकों से होता है पूरे दुनिया में। एक जोड़ने का तरीका होता है जो नेचुरल होता है, दूसरा अननेचुरल होता है, और तीसरा होता है जिसको हम सभी जानते हैं, जो बीच का रास्ता होता है। और बीच रास्ते वाले हमारे बीच में वो भी रहते हैं। अब हमको ये तय करना है कि हमें प्राकृतिक तरीके से जुड़ना है या अप्राकृतिक तरीके से जुड़ना है। तो प्राकृतिक तरीके में संघ आता है। जो प्राकृतिक तरीके पे बेस्ड है, नेचर बेस्ड है, और जो संघ प्राकृतिक तरीके से बना हुआ है, वो इसलिए बनाया है हमारे महापुरुषों ने कि संघ जो प्राकृतिक होता है वो प्रकृति की तरह निष्पक्ष होता है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, उसमें भेदभाव नहीं होता, उसमें ऊंच नीच की भावना नहीं होती, किसी तरह का अलगाववाद नहीं होता, और सबके भले की बात होती है, और आपस में एक परिवार की तरह बैठ के बात होती है। नहीं होगा, अभी फोन आ गया था, किसी का नुकसान नहीं होगा। तो मैं इस बात को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अक्सर जब हम लोग समर संघ की संगीतियां लगाते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे बीच के जो समर भाई बहन हैं उनके बीच में ये बात सुनने को मिलती है कि ये भी कोई संगठन के लोग हैं जो नया तरीका लेके आए हैं, और इनका भी मकसद वही होगा जो 29 लाख संगठनों का है। तो ये भ्रमजाल, ये जो बकवास तरीके का जो प्रश्न हमारे सामने 29 लाख संगठनों ने खड़ा कर दिया, इस बात से हमारे समर भाई बहन इस बात का निर्णय लेने में अक्षम हो रहे हैं कि हमें आखिर जुड़ना कहाँ है। और बार बार बताने के बाद भी
हमारे अक्सर भाई बहनों के मुंह से यही निकलता है कि संगठन है, यानी वो संघ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जबकि आए दिन विगत 19 महीने से हम लोग इस बात को बताने का काम कर रहे हैं कि ये संघ है, और जब तक हम संघ और संगठन में बुनियादी डिफरेंस नहीं समझेंगे, तब तक संघ से जुड़ने में हमें दिक्कत होगी। इसलिए कि संगठनों में हमें तमाम तरीके के स्वार्थ, तमाम तरीके के लालच, तमाम तरीके के पद प्रतिष्ठा, मंच माला, पैसे की कमाई, अपना निजी चेहरा चमकाना, इस तरह के वहां पे उपलब्धियां हैं, जिसकी वजह से हम संघ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम आप सभी से ये गुजारिश करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि सबसे पहले हम इस बात को निश्चित रूप से समझ लें कि संघ और संगठन में फर्क क्या है, और ये संघ हमारे बीच में आया है तो इसका मकसद क्या है और ये करना क्या चाहता है। तभी हम संगठन को छोड़ पाएंगे और संघ में आ पाएंगे। और इसके लिए जरूरी है, जैसा कि हम जानते हैं कि आज तक हमने संगठनों को पे बैक टू सोसाइटी के नाम पे बहुत पैसा दिया है, लेकिन अगर इनके रिजल्ट की बात देखें तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना चेहरा चमकाने के सिवा, अपना पेट पालने के सिवा कुछ नहीं किया। जब ये संगठन बनाए तो संकल्प तो बहुत बड़े बड़े लिए, लेकिन धीरे धीरे पद प्रतिष्ठा, मंच माला और निजी स्वार्थ के चक्कर में अपने उस बहुमूल्य संकल्प को कैसे भूल गए, इनको खुद नहीं समझ में आता कि हम संकल्प तो लिए थे, लेकिन आज कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और इनको याद दिलाओ तो इनको मिर्ची सी लगती है। अभी चूंकि संगठन ये नेचुरल तरीके से नहीं बना है, नेचर बेस्ड नहीं है, ये अननेचुरल तरीके से बना हुआ है, अप्राकृतिक तरीके से बना हुआ है। और जो अप्राकृतिक तरीके का जुड़ाव होता है, जो जोड़ होता है, वो हमेशा समाज, परिवार, देश, मुल्क और विश्व के लिए जहर का काम करता है, और वो समाज को बर्बादी की तरफ ले जाता है, जिसका नतीजा आज हमारे सामने आ गया है। और हम इस दलदल में आके खड़े हो गए हैं कि जाएं तो कहां जाएं। इन्हीं सब तमाम तरीके और तमाम समस्याओं को जब हमारे साथियों ने देखा तो उनको लगा कि आखिर ये 29 लाख संगठन और 29 लाख राष्ट्रीय अध्यक्ष ये काम क्या कर रहे हैं कि हमारा समाज पुनः वहीं पे जाने को बेताब है जहां से बाबा साहब उठा के लाए थे। अभी समर संघ की जूम मीटिंग में एक भाई साहब कह रहे थे कि मैं भी संगठन में काम कर रहा था, और सभी संगठन वाले यही कहते थे कि सबको जुड़ना है, सबको इकट्ठा होना है, लेकिन कोई जुड़ता नहीं था, कोई इकट्ठा नहीं होता था। इसी बीच में समर संघ मिला, और जब हम इससे जुड़े तो हमें ऐसा लगा कि जिस चीज की तलाश थी वो हमें मिल गया। तो अगर भाई साहब को वास्तव में समर संघ मिल गया है, उनके हिसाब से मिल गया है, तो मैं उनको दिल से साधुवाद देता हूं। इसी तरह से तमाम हमारे समर भाई बहन जो देश, वतन, मुल्क और इस राष्ट्र के लिए अपने महापुरुषों के जीवन की कुर्बानी के लिए बिल्कुल परेशान, हैरान और इधर उधर भटक रहे हैं कि हम समाज का काम तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई उपयुक्त, कोई सूटेबल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं आप सभी को, जितने भी समर संघी भाई बहन इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मैं सबको दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपके राष्ट्रीय स्तर पे कोई संघ अगर काम कर रहा है तो वो है, उसका नाम है समर संघ।
और मुझे जुड़े करीब 18-19 महीने हो गए। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि समर संघ से अच्छा दूसरा विकल्प नहीं मिल सकता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। हमें तय करना है कि हम अच्छे इंसान हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ समर संघ में केवल अच्छे इंसानों की तलाश की जा रही है, और अच्छे इंसान इसलिए तलाश किए जा रहे हैं कि अच्छे इंसान ही किसी भी राष्ट्र, परिवार या मुल्क के लिए हमेशा लाभदायक सिद्ध होते हैं। लेकिन जो बमड़ मानसिकता के लोग हैं, जिनको बार बार समझाने के बाद भी वो सवाल पे सवाल किए जाते हैं, उनको ये संघ समझ में नहीं आएगा। लेकिन समझ में उनको भी आएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्रांति नेता नहीं करते, क्रांति जनता करती है। तो हम समर संघ के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता से केवल अपील करना चाहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम सभी के पास समय नहीं है, देश की हालात सबके सामने है, आप सभी अच्छी तरह से इससे रूबरू हैं, परिचित हैं। हमें जरूरत है एक दूसरे का हाथ पकड़ने की, एक दूसरे के साथ चलने की, और जितना जल्दी हम एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे और संघ में आ जाएंगे, उतना ही जल्दी हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस देश में हम देने वाले थे लेकिन मांगने वाले बन गए, इस बात का हमें पास एहसास भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला, और हम भिखारी बन गए। अभी ये तमाम संगठनों के लोग सरकारों से आंदोलन के रूप में अपनी बात को रखते हैं, और ये 5 मांगों में से 1-2 मांगे दे देती हैं सरकारें, तो इनको लगता है कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। लेकिन इसका जवाब कौन देगा? जो 3 अधिकार हमारे चले गए, इसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा। तो हम लोगों को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हमें बस जरूरत है इकट्ठा होने की। जब हम इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारे सारे अधिकार बच जाएंगे और किसी से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि मान्यवर साहब कहा करते थे कि सरकार मजबूत नहीं, मजबूर सरकार होनी चाहिए, और मजबूर सरकार उसी के लिए होती है जो समाज जुड़ा होता है, जो समाज एक साथ चलने की हिम्मत रखता है, एक साथ चलने की ताकत रखता है। पूरी दुनिया को तलाश है अच्छे इंसान की, लेकिन मेरा मानना है कि हम खुद अच्छे क्यों ना बन जाएं, शायद हम सभी से मिलकर के किसी की तलाश पूरी हो जाए। माना कि हम अच्छे इंसान की गिनती कुछ नहीं होती, शून्य के समान होती है, लेकिन मेरा मानना है कि शून्य जिसके साथ लग जाता है उसका महत्व बढ़ जाता है। तो हमको कोई शून्य माने, लेकिन हम तो शून्य को ही इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और जिस दिन हम शून्य को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए, हमें इस देश में हमारे अधिकार को देने से कोई मना नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, और हमारे सारे अधिकार स्वतः मिल जाएंगे। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समस्या विकट और विकराल तब हो जाती है जब गैरों के साथ अपने ही घर, परिवार और समाज के लोग अपनों को भटकाने में लग जाते हैं। तो आज की जो समस्या है वो बमड़ों से नहीं है, जिसको हम सही मायने में बमड़ कहते हैं। हमारे लोग भी बमड़ के रूप में काम कर रहे हैं, जो हमारे ही घर के लोग हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, लेकिन उनको चूंकि अपना चेहरा चमकाने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि वो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा दायित्व क्या है, हमने संकल्प क्या लिया था और हमें क्या करना था, और हम आज क्या कर रहे हैं। तो ये अब तक हमने 19 महीने में समर संघ से जुड़ने में एक चीज को हमने पाया है कि समर संघ से जो भी हमारे समर भाई बहन जुड़े हैं, मैं इस बात को दावे के साथ, चैलेंज करने के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति समर संघ के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता कि 19 महीने में समर संघ ने हमसे अनावश्यक पैसा लिया है।
और इस बात को मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जब आप अपने महापुरुषों के जीवन इतिहास को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उनकी सफलता का एक अनोखा राज यही रहा है कि उन्होंने धनार्जन नहीं किया, उन्होंने कभी धन इकट्ठा करने की मुहिम नहीं चलाई, बल्कि अपने जीवन को समाज, वतन, राष्ट्र, इस देश की समृद्धि के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। और यही विशेषता समर संघ के अंदर है। समर संघ किसी से अनावश्यक पैसा नहीं लेता, जैसा कि तमाम हमारे साथी भाई बहन इस बात को बताते हैं। संगीतियां कैसे होती हैं, उसमें खुद के खाने का खर्चा लिया जाता है, उसके सिवा कुछ नहीं लिया जाता। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में हमारे महापुरुषों के बताए रास्ते को भी स्वार्थ में तब्दील कर दिया। जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि विदाउट सोशल मूवमेंट द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट बोथ आर यूजलेस। बिना सामाजिक क्रांति का धार्मिक और राजनीतिक क्रांति दोनों अर्थहीन होती हैं। तो हमारे समाज के लोगों ने, जो तथाकथित समण हैं, जो बमण के रूप में हमारे ही बीच में रहते हैं और वो अभी भी रह रहे हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या किया कि सोशल मूवमेंट को छोड़ करके, यानी प्राइमरी को छोड़ करके सीधे ये हाई स्कूल, इंटर, डिग्री कॉलेज में चल जाने की कोशिश करने लगे। और ये सफेद कुर्ता पजामा पहन करके ऊंचे ऊंचे मंचों से माला पहन के भाषणबाजी शुरू कर दिए। और भाषण देने वाला व्यक्ति कभी समाज का भला नहीं कर सकता, क्योंकि कभी अपने अंदर झांकने की जो व्यक्ति कोशिश नहीं करता, वो समाज का हित नहीं कर सकता, समाज का भला नहीं कर सकता। अभी तक हमने देखा है कि ये 29 लाख संगठन काम तो खूब कर रहे हैं, लेकिन ये सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसके कारण को खोजने का काम जब किया गया, देखा गया, तो ऐसा मिला कि ये अप्राकृतिक तरीके से काम कर रहे हैं। इनकी असफलता का यही मेन कारण है, क्योंकि संगठन और संघ में एक बुनियादी फर्क होता है। संगठन जो होता है वो वन मैन शो होता है, यानी मनुस्मृति आधारित होता है। वन मैन शो का मतलब कि एक ही आदमी सब कुछ होता है, वही करता धरता होता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना संगठन के तमाम साथियों का उत्तरदायित्व होता है। अगर उसके उत्तरदायित्व के हिसाब से आप काम नहीं करते हैं, तो आपको वहां से वो बाहर का रास्ता दिखा देता है। और ये जो संगठन होते हैं वो हमेशा खुद की सिद्धि, प्रसिद्धि, धनार्जन के तरीके से होते हैं। संगठन के लोग भी इसे भली भांति जानते हैं, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करते। यानी वो जानबूझ करके हमारे महापुरुषों के पीठ में जी भर के छुरा घोंपने का काम करते हैं। और इन मक्कार गद्दार तरीकों के लोगों से आप अगर दूरियां नहीं बढ़ाएंगे, तो ये समाज को कहां तक ले जाएंगे। आप इस बात को एक बार अकेले में सोचिए, समझिए, और ये बात तभी समझ में आएगी जब आप एक साधारण इंसान के रूप में समझेंगे। लेकिन आज जो समस्या हमारे बीच में आ रही है, वो कम पढ़े लिखे लोगों से नहीं आ रही है। ये जो तथाकथित शिक्षित, जो अपने को बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग मानते हैं, समस्याएं इनसे ही पैदा हो रही हैं। क्योंकि ये न बाबा साहब को मानते हैं, न तथागत बुद्ध को मानते, न किसी महापुरुष को मानते हैं। ये केवल मानते हैं, और अगर उनका नाम लेते हैं तो अपने स्वार्थ सिद्धि के चक्कर में उनका नाम लेते हैं। बाकी उनके कुर्बानी से, उनके बलिदान से इनका कुछ नहीं लेना देना होता। अगर उनकी कुर्बानी और बलिदान से लेना देना होता तो शायद ये संघ में निश्चित रूप से आ जाते। लेकिन आज अगर इन पढ़े लिखे लोगों को, शिक्षित लोगों को समझाने में और समझने में दिक्कत हो रही है, तो केवल इनका स्वार्थ ही इन आड़े आ रहा है। इसी वजह से ये संघ में जुड़ने से कतरा रहे हैं। जबकि संघ में न ही कोई मंच है, न माला है, न पद है, न प्रतिष्ठा है।
तो उनको लगता है कि हम यहाँ आके क्या करेंगे, हमको तो बराबर में बैठना पड़ेगा, हमको कोई माला नहीं पहनाएगा, हमको लंबी-लंबी कोई फेंकने के लिए नहीं बोलेगा। तो उनको लगता है कि ये संघ जो है, ये बेकार एक तरीका है, यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ फालतू लोग आते हैं और फालतू लोग डेली एक ही बात को बताते हैं। तो आप सभी को मैं ये भी साथ-साथ बताना चाहता हूँ कि कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता और ये मेरी बात नहीं है, ये बुद्ध की बात है। बुद्ध ने कहा कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि तमाम लोगों ने हमें धोखा दिया, किसी व्यक्ति को पूरी दुनिया में कोई धोखा नहीं दे सकता, बशर्ते कि इसके लिए शर्त होती है और शर्त ये है कि आप किसी के लिए अगर जो कुछ भी करते हैं, बदले में अगर कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको दुनिया में धोखा नहीं दे सकता। और ये चीज़ उन्हीं के लिए संभव है, जिनके अंदर समर्पण भाव होता है। और ये समर्पण की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि समर संघ में वही लोग जुड़ेंगे, जो समाज के लिए, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए सही मायने में समर्पित होंगे, जो अपने भला के साथ-साथ समाज का, परिवार का और राष्ट्र का भला करना चाहते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी-सी कहानी आपके बीच में शेयर करना चाह रहा हूँ। लैला मजनू की कहानी आप लोग जानते होंगे। मजनू जो था, वो लैला का नाम दिन-रात जपा करता था। तो चूँकि स्टोरी बड़ी है, मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ और ये समर्पण की भावना कितनी ज़रूरी होती है और आज हमारा समाज अगर बिलख रहा है, तो इन तथाकथित स्वार्थी लोगों की वजह से ही बिलख रहा है। तो लैला को पता चला तो कि कोई मजनू है, वो लैला, लैला डेली चिल्लाता है, उसी का नाम जपता है। तो लैला को पता चला तो ये हुआ कि मजनू काफ़ी दिनों से भूखा है और वो दिन-रात लैला का नाम लेता है। तो लैला ने उसको खाने के लिए कुछ भिजवाया। तो तमाम वहाँ भिखारी बैठे हुए थे। जब लैला ने जिस आदमी के माध्यम से टिफ़िन को भिजवाया था, चूँकि वहाँ भिखारियों की संख्या काफ़ी थी, तो वो व्यक्ति वहाँ जाकर के उससे पूछा कि मजनू कौन है? तो जो बड़ा पेटू भिखारी था, पहले ही बोला कि मजनू मैं हूँ, क्योंकि वो देख लिया था कि टिफ़िन लेके आया है। तो वो बोला कि मजनू मैं हूँ। तो वो टिफ़िन पा गया और भरपेट करके खाया वो। इस तरह से वो हफ्तों दिन तक, 10 दिन तक भोजन करता रहा। लेकिन लैला को बाद में डाउट हुआ कि ये मजनू हमारा टिफ़िन रोज़ खाता है और बदले में कुछ संदेश नहीं देता है। तो एक दिन लैला ने खाली कटोरा भेज दिया और कहा कि जाओ मजनू से तुम कहना कि इसमें 1 कटोरा खून भर के दे दो। तो जब वो गया तो पूछा कि मजनू कौन है? तो जो भिखारी था, टिफ़िन रोज़ खाता था, उसने बोला कि मजनू मैं हूँ। तो उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि लैला ने एक संदेश भिजवाया है और आज खाली कटोरा भेजा है। और उसने कहा है कि ये कटोरा भर के ब्लड देना है, खून देना है। तो वो कहा कि मैं तो खाने वाला मजनू हूँ, खून देने वाला मजनू उधर किनारे बैठा है, जाके देखो। तो फिर उसके पास गया और उस मजनू से बोला कि मजनू, लैला ने बोला है कि ये कटोरा खून भर के देना है। तो उस मजनू ने अपनी शरीर से नस को काटा और खून भर के कटोरा दिया। तो ये स्टोरी बताने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ दुनिया, जो हमारे समाज के लोग हैं, वो केवल समर्पण के नाम पे वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो केवल पाना चाहते हैं, जबकि समर्पण से ही हमको सब कुछ मिलेगा। तो हमें समर्पित होना पड़ेगा
और समर्पित वही व्यक्ति होगा जिसके अंदर स्वार्थ नहीं होगा, जिसके अंदर लालच नहीं होगी, जिसके अंदर पद प्रतिष्ठा का कोई मोह नहीं होगा, वही व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए सही मायने में समर्पित हो सकता है। तो हमें सब कुछ मिलेगा, हमें तहे दिल से संघ से जुड़ने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, सही दिशा में चलने की जरूरत है। किसी भी संस्था या समाज के विनाश का कारण जब व्यक्ति के अंदर मैं मेरा अहम आ जाता है, तब वह प्रयास सफलता की उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। आज इसी तरह का प्रयास हमारे संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि उनके अंदर अहम बहम बहुत ज्यादा है, उनके अंदर स्वार्थ है, उनका जो प्रयास है वो बहुत सीमित है। इसीलिए ये हमारे संगठन सफल नहीं हो रहे हैं। हमने अपने लोगों को देखा है कि अपने समण भाई बहनों को सम्मान नहीं देते, बल्कि दूसरी जगह अनावश्यक साष्टांग प्रणाम करते रहते हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि हमारा सही मायने में कौन है, असली कौन है, हमारा गैर कौन है, हमारे अपने बीच में हमें कैसे बातें करनी है, कैसे लोगों को जोड़ना है। क्योंकि ये चीजें अगर हम धैर्य के साथ लोगों से बात नहीं करेंगे, तो लोग आज के परिवेश में इतने उतावले हैं कि उनके पास बात को सुनने का, समझने का समय नहीं है। इसीलिए वो संघ और संगठन में फर्क नहीं महसूस कर पाते हैं। तो हम लोगों को धैर्य के साथ संघ और संगठन में फर्क बताते रहना है कि हमारा कल्याण कहाँ होगा, हम कैसे जीतेंगे, हम सफल कैसे होंगे। हम सब समर संघ के माध्यम से कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने महापुरुषों के बताए दिखाए गए रास्ते पर बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ एवं निष्पक्ष तरीके से इन 10 गोल्डन रूल्स के माध्यम से जोड़ने व जुड़ने की मुहिम को पूरे भारत एवं भारत के बाहर फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हम जीतेंगे तभी जब जुड़ेंगे। क्योंकि इस बात को हम भली भांति जानते हैं, पहचानते भी हैं, और इतिहास भी हमें बताता है कि हम तभी जुड़े हैं, तभी जीते हैं जब जुड़े हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम सभी के पास वक्त नहीं है, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य खतरे में है। हमें जिद है जुड़ने की, जिद है जीतने की। तो हमें सभी से सभी के प्रयास से समर संघ के माध्यम से हम सभी को कोशिश करना है कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके जुड़ें और जीतें। अपने महापुरुषों के जीवन इतिहास को पढ़ने के बाद ऐसा देखा सीखा, और हमारे महापुरुष सफल केवल इसलिए हुए क्योंकि उन सभी को खुद के लिए कुछ ना करने की एक अनोखी पहचान थी। किसी भी महापुरुष ने कभी धन इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करी, इसीलिए वो सफल रहे। ठीक यही बात हमने 19 माह में समर संघ में देखा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी समर या समरी भाई बहन का ये आरोप संघ के ऊपर नहीं लगा सकता कि संघ ने अनावश्यक पैसा किसी से लिया है। इसीलिए आप सभी संघ की विचारधारा को जितना जल्दी से हो सके पूरे भारत में एवं भारत के बाहर गांव-गांव, गली-गली में पहुंचाएं। जितना जल्दी हो सके हम पूरे भारत में पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे, उतना ही जल्दी जुड़ जाएंगे और उतना ही जल्दी जीत जाएंगे। समर संघ एक पूरी तरह से ओपन प्लेटफॉर्म है। आप मन में किसी भी प्रकार का विचार अगर रखते हैं, सवाल है, तो आप करें। जब आपको लगे कि इसमें काम करना चाहिए और जब आपको संतुष्टि लग जाए, तो आप बिल्कुल, आपका स्वागत है। आप आएं, काम करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और करेंगे। संघ में जुड़ने में परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी इसलिए हो रही है कि हम लोग संगठन और संघ में भेद नहीं कर पा रहे हैं, और इस बात को मैं पुनः इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग पहले संघ और संगठन में बुनियादी फर्क को समझ लें। क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर संघ में जब थे तो हम इस भारत को महाभारत के शिखर पे पहुंचाए थे।
तो अब हमें ये तय करना है कि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे समाज का भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य अगर अंधकारमय है तो उसका, हमारे समाज का, हमारे वतन का, हमारे मुल्क का, हमारे परिवार का भविष्य उज्जवल कैसे होगा, हमें काम करना कहाँ करना चाहिए और हम काम कहाँ कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से पुनः गुजारिश करता हूं कि आप इस बात को निश्चित रूप से सोचें, समझें और यह निर्णय लें कि हम अब तक संगठन में काम करते रहे तो हमें क्या मिला, तो हमें संघ में काम करना है या संगठन में काम करना है, इस बात को तय करें। और हम आप सभी का समर संघ में इंतजार कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम सभी को खुली चुनौती भी देते हैं कि आप सभी का वेलकम है, आप अपनी विचारधारा को रखें, आप अपनी बात को बताएं और पूरे भारत में, यहाँ तक कि भारत के बाहर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर समर संघ से कोई बेहतर रास्ता है, कोई अच्छा रास्ता है तो उसको भी बताएं। हम सभी वहीं जाने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, हमको ये तय करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जिद है जुड़ने की, जिद है जीतने की। आज जुड़ेंगे तो आज जीतेंगे, कल जुड़ेंगे कल जीतेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।